भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ननु प्रकृति एव आदि उपादानम कुतो न पुरुषः स्यात् उपादानम सोपि नित्यः। एक प्रश्न किया जा रहा है प्रश्नकर्ता की ओर से। ननु प्रकृति एव आदि उपादानम, प्रकृति को ही सृष्टि का आदि उपादान कारण क्यों माना जाए? कुतो न पुरुषः स्यात्, आत्मा को पुरुष को क्यों ना माना जाए कि इस प्रकृति इस सृष्टि का मूल उपादान कारण है? पुरुष से इस सृष्टि उत्पन्न हुई है ऐसा क्यों ना माना जाए? इस सृष्टि का आदि मूल उपादान कारण के रूप में आप प्रकृति को मान रहे हो तो पुरुष को क्यों ना माना जाए? सो भी नित्य, क्योंकि पुरुष भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, पुरुष भी नित्य है, तो आप प्रकृति को क्यों उपादान कारण मान रहे हो, पुरुष को क्यों नहीं मान सकते? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। स्पष्ट हो गया प्रश्न? अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। नित्यत्वे अपि न आत्मनः योग्यत्व अभावात्। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। वो कहते हैं आत्मनः नित्यत्वे अपि न, आत्मा के नित्य होने पर भी वो इस सृष्टि का उपादान कारण नहीं हो सकता। क्यों? योग्यत्व अभावात्, आत्मा में ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है इस सृष्टि का उपादान कारण बन सके। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कई बार आदमी ये सोचता है भगवान का मतलब भगवान कुछ भी कर ले। हाँ, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए योग्यता चाहिए, बिना योग्यता के कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे आदमी हो, चाहे जड़ हो, चाहे भगवान, कोई भी। मेरी बात समझ रहे? यानी प्रकृति में वो योग्यता होनी चाहिए, उसको कार्य रूप में आ सके, उसके अंदर ये सामर्थ्य होना चाहिए कि वो कार्य रूप में बन सके। उसमें वो योग्यता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, आप कितना ही मेहनत करो वो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं वो सामर्थ्य। आटे को आप रोटी बनाने का कितना ही पुरुषार्थ करो, यदि उस आटे में रोटी बनने की योग्यता यदि नहीं है तो रोटी नहीं बन सकती है। आज रोटी बन रही है, इसका अर्थ है उस आटे में रोटी बनने का सामर्थ्य है, उसके अंदर ये योग्यता है। आप आटे को लेकर के आप सोने के आभूषण नहीं बना सकते। मेरी बात समझ गए? आटे को लेकर के आप सोने के आभूषण नहीं बना सकते, आटे के आभूषण तो बना सकते हो। जैसे फूलों को लेकर के आभूषण बनाता है ना आदमी, फूलों के आजकल फूलों के भी आभूषण चल पड़े, ठीक है, तो बना सकते हो, फूलों का ही आभूषण माना जाएगा, उसको सोने का आभूषण नहीं कहेंगे उसको। क्यों? उसमें फूल में वो योग्यता नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से सृष्टि के रूप में बन के तैयार होना, ये प्रकृति में तो योग्यता है, पर पुरुष में ये योग्यता नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है। मोटी भाषा में कहते हैं ना, आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, उसको मोटी भाषा में क्या कहते हैं, आपके अंदर ये अवकात नहीं है, ये बोलते हैं ना, ऐसा एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो शब्द है वो शब्द कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा के अंतर्गत उसका प्रयोग होता है। कोई उर्दू में प्रयोग करता, कोई अरबी में प्रयोग करता, कोई इंग्लिश में प्रयोग करता, कोई फ्रेंच में करता है, कोई किसी भाषा में प्रयोग करता है, तो शब्द है। कई बार आदमी शब्द से बहुत परेशान होता है, ठीक है ना, शब्द से परेशान मत होना, क्योंकि शब्द तो शब्द होता है। मेरी बात समझ रहे ना? अरे ये इनको पता नहीं है ये बोले, ये अज्ञानी है ये बोले, ठीक है, इनको जानकारी नहीं है ये बोले, इनके पास ये अविद्या से युक्त है ये बोले, ठीक है, या ये मूर्ख है ये बोले, ये शब्द है।
अब शब्दों का जो चयन होता है वो व्यक्ति अपने अपने ढंग से चयन करता है, बाकी शब्दों को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, ये याद रखना। और जो व्यक्ति शब्दों को समझता हो ना, वो कभी शब्दों को लेकर के परेशान नहीं होता, और जो व्यक्ति शब्दों को नहीं समझता वही बेचारा परेशान होता रहता है। मेरे को कैसे कह दिया, अरे कह दिया, आप जानते नहीं है ना, तो इस विषय में आप मूर्ख है, ठीक है। नहीं, मेरे को मूर्ख कहा क्यों? अब शब्द से परेशानी है व्यक्ति, अजी इस विषय में ये जानकार नहीं है, इस विषय में ये अनजान है। अनजान बोलो तो स्वीकार्य है, तो मूर्ख बोले तो स्वीकार्य, शब्द है बस, अर्थ दोनों का एक ही है। अब शब्द को लेकर के आदमी परेशान होता रहता, आप बोलो तो उसे स्वीकार्य है, तुम बोलो तो उसको स्वीकार्य नहीं है, और तू बोले तो और ज्यादा स्वीकार्य नहीं है, हाँ? ठीक है ना। भगवान को तो बोल सकता है तू ही सच्चा पिता, तू बोलता रहता भगवान, जितना भगवान को तू बोलता है ना आदमी, हाँ? भगवान को जब तू बोल सकते तो आपको भी तू बोलने में क्या परेशानी हो रही है? अब शब्द को लेकर क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों मानते हो तू का मतलब घटिया होता है और आपका मतलब बहुत उत्तम होता है? आप क्यों ऐसा मानते हो? इस शब्द विद्या का बोध ना होने के कारण से ये सारी परेशानियां हैं। शब्द है, आप शब्द को ही आप तू शब्द से भी बोल सकते, तो संस्कृत में आपको भगवान कहते हैं, संस्कृत में तू को त्वम कहते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। सामने वाला तो तू ही होता है, याद रखना। आप कुछ भी बोलो उसके लिए, तू को तू ही बोलेंगे, संस्कृत में सामने वाले को त्वम ही बोलेंगे, ठीक है ना। अब त्वम का ही पर्यायवाची आप है, भगवान है, तो भगवान बोलो त्वम बोलो, कोई अंतर नहीं है, बस केवल शब्दांतर है। अब आपको परेशानी है इस शब्द की जगह ये शब्द बोलो, ऐसा आपका आग्रह है। अगर आप कहते तो बोल देंगे जी, तुम बोलेंगे तो आपकी इतनी समस्या हो रही है, तुम की जगह में आप बोल देंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए तो तुम भी ये वही है और आप भी वही है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम आपके अनुसार बोलते हैं। आपकी कैसी मेंटेलिटी है, आप क्या चाहते हैं, आप किस शब्द को पसंद करते हैं, फिर हमको आपको देख करके बोलना पड़ता है जी आप इधर आइए या तुम इधर आइए, ठीक है ना, तुम उधर जाइए, आप उधर जाइए, तो आपको देख करके बोलना पड़ता है। अगर आप शब्दों को जान ले, शब्दों से आपको कोई परेशानी नहीं है, तो जो भी शब्द आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है इन सब शब्दों का एक ही मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग होता नहीं है, और हमने बना रखा है, ठीक है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं। इसलिए वेद में सारे शब्दों का प्रयोग है, कहीं त्वम भी बोला जा रहा है भगवान को, कहीं आप भी बोला जा रहा है भगवान को, ठीक है ना, उसको कोई परेशानी नहीं है भगवान को, क्योंकि जानता है ना वो शब्दों को, उसी के तो शब्द हैं ये सारे के सारे, ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, यहां पर ये जो बात है कि नित्यत्वे अपि न आत्मनः, आत्मा नित्य होकर के भी वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण नहीं बन सकता। क्यों? योग्यत्व अभाव, उसमें ऐसी योग्यता ही नहीं। पुरुषस्य नित्यत्वे अपि न स उपादानम जगतः, कहते हैं पुरुष नित्य होकर के भी इस जगत का, इस संसार का उपादान कारण नहीं बन सकता। तस्य योग्यत्व अभावात्, उसके अंदर ऐसी योग्यता ही नहीं है। नहीं पुरुषे जगत उपादान योग्यत्वम सत्वादि गुणवत्वम परिणाम धर्मित्वम च, कहते हैं इस पुरुष में जगत के उपादान कारण बनने के योग्यता के अंतर्गत अगर आप देखो, क्या इस पुरुष में ऐसी योग्यता है सत्व के रूप में? पुरुष के अंदर कोई ऐसी योग्यता है, ऐसा कोई गुण है सत्व का पुरुष के अंदर? पुरुष के अंदर कोई रजोगुण है, पुरुष के अंदर जो तमोगुण है, ठीक है, पुरुष के अंदर ये बदलाव स्वरूप, कोई बदलने का स्वभाव है? पुरुष के अंदर कोई बदलने का ही स्वभाव नहीं है। परिणाम का मतलब बदलना, परिवर्तित होना, चेंज लाना, अपने आप को चेंज करना, ये स्वरूप ही नहीं है पुरुष का। जिस पुरुष में परिवर्तन नहीं हो सकते हो, बदलाव नहीं हो सकते हो, जिस पुरुष में ना सत्व गुण है, ना रज गुण है, ना तम गुण है, तो उसको कैसे आप सृष्टि का कारण बना सकते हो?
उसमें ये योग्यता ही नहीं, उसके अंदर ये जड़त्व नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है। न उसमें कठोरत्व है, न मृदुत्व है, न स्निग्धत्व है, न जाने कितने सारे ऐसे गुण हैं जो इस सृष्टि में दिखाई देते हैं, वो कोई गुण ऐसे है ही नहीं, मिल ही नहीं रहे। तो कैसे मानेंगे उसको, पुरुष को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उपादान कारण, वो भी आदि मूल उपादान कारण के रूप में। इसलिए पुरुष में ये योग्यता नहीं है। चाहे वो पुरुष चाहे भगवान हो, चाहे वो पुरुष जीवात्मा, दोनों में ये नहीं है योग्यता। ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गई? सूत्र आप लिखिएगा। आत्मा नित्य होकर भी, आत्मा नित्य होकर के भी जगत का उपादान कारण नहीं है। आत्मा नित्य होकर भी जगत का उपादान कारण नहीं है। क्योंकि आत्मा में जगत के उपादान कारण बनने की योग्यता न होने से, क्योंकि आत्मा में जगत के उपादान कारण बनने की योग्यता न होने से, जी परमात्मा को नहीं मान सकते उपादान कारण? परमात्मा भी नहीं बन सकता है ना, उसमें भी ये नहीं है। हमको आपने पहले पढ़ाया ना कि वो जीवों को कर्मों के अनुरूप कार्य देता है और वो समर्थ है। स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो ये ना, वो जीवों को कर्मों के हिसाब से फल देता है जी, ये सामर्थ्य है, तो वो तो फिर काफी बड़ी सामर्थ्य है। तो उस सामर्थ्य के अनुरूप तो सृष्टि का निर्माण भी उसी का मानना चाहिए। ऐसा कहकर के आप ये नहीं बोल रहे हो ना, अब सीधा ये करो, ऐसा उत्तर दो ना। आप तो ये कह रहे हैं कर्मों के फल ईश्वर देता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, देता है। कर्मों का फल देने से वो जगत का उपादान कारण नहीं बन सकता आपके इस कथन से। और एक बात कही आपने, परमात्मा सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ का मतलब आपको बताना पड़ेगा। सर्वसमर्थ का मतलब क्या होता है? सर्वसमर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि जो उसमें योग्यता नहीं है उसको भी कर ले। एक बार आपने बताया था ना वो श्वेताश्वर उपनिषद, क्या बताया मैंने? ये एक को बहुत हो गया। मैं ये कभी नहीं बता सकता कि परमात्मा इस सृष्टि का उपादान कारण है। मैं कभी नहीं बता सकता। मेरे को नींद में से उठा करके भी पूछो तो भी नहीं बता सकता, और स्वप्न में भी बड़बड़ नहीं कर सकता कि जगत का उपादान कारण परमात्मा है। ऐसा कैसे कह सकता हूं मैं? हाँ? मेरे संस्कारों में ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। फिर भी आपको लग रहा हो मैंने कहा हो कभी ऐसा, अगर लग रहा हो तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा, और क्या हो सकता है। जी नहीं, परमात्मा चेतन तत्व जड़ वस्तु का उपादान कारण नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्योंकि उपादान कारण बनने के लिए परमात्मा को परिवर्तनशील बनाना पड़ेगा, उसको परिणामी बनाना पड़ेगा, और जो अपरिणामी होकर परिणामी के रूप में नहीं आ सकता। क्योंकि परमात्मा जो है अपरिणामी है। अपरिणामी का अर्थ है न बदलने वाला, वो जैसा है वैसे ही रहता है। मोटी भाषा में चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा मतलब वो बदलता नहीं है, कितना ही करो आप वो जैसा वैसा रहेगा। इसलिए परमात्मा में कोई बदलाव नहीं आ सकता, वो जैसा वैसा रहता है। ऐसे ही जीवात्मा में भी कोई बदलाव नहीं आता, वो भी वैसा का वैसा रहता, वो भी चिकना घड़ा है जीवात्मा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकते, क्योंकि जीवात्मा भी अपरिणामी है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आ सकते।
ये स्पष्ट हो गया। चलें, अन्यच्चा एक और बात कही जा रही है कि आत्मा यानी पुरुष सृष्टि का उपादान कारण नहीं है। इस बात को समझाने के लिए एक और बात कही जा रही है, अन्यच्चा, और भी क्या है, श्रुति विरोधात् न कुतर्क अपसदस्य आत्मलाभ। बहुत बड़ी बात कही यहां पर, श्रुति विरोधात्, यदि आत्मा को यानी पुरुष को जगत का उपादान कारण अगर आप मानते हो, स्वीकार करते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं तो श्रुति विरोधा, श्रुति का विरोध आएगा, श्रुति नहीं मानती है। लोग बोलते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो है ईश्वरी कारण है, ईश्वर से ही निकला है, ईश्वरी उपादान कारण है, सब बोलते रहते लोग, तो श्रुति में विरोध आएगा। अगर आप कह रहे हो तो आपकी बात है, आपकी घर की बात है, श्रुति की बात नहीं है। श्रुति नहीं कह रही, श्रुति तो विरोध कर रही है उसका, इसलिए कह रहे हैं श्रुति विरोधा, श्रुति में विरोध आ जाएगा यदि आप पुरुष को जगत का उपादान कारण मानोगे। फिर कुतर्क, फिर तो आप ऐसे तर्क नहीं कर रहे हो, आप कुतर्क कर रहे हो। और कुतर्क जो व्यक्ति करता है ना, वो आगे कभी जीवन में बढ़ नहीं सकता, वो वहीं का वहीं रहता है। उसी के लिए चेतावनी दी जा रही है, किसकी ओर से, ऋषि की ओर से। वो कहते हैं आत्मलाभ ना, उसको आत्मलाभ कभी नहीं हो सकता, आत्मज्ञान नहीं हो, कुतर्क करने वाले को आत्मलाभ नहीं हो सकता, कुतर्क करने वाले को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, कुतर्क करने वाले को आत्मा की अनुभूति भी नहीं हो सकती, ये कहना चाहते हैं। तो देखिएगा, श्रुति विरोधा पुरुषश्चेत उपादानम जगतः तर्हि अत्र श्रुति विरोधो जायते। कहते हैं श्रुति विरोधा पुरुषश्चेत उपादानम जगतः, जगत का उपादान कारण यदि आप पुरुष को मानोगे तो श्रुति विरोध हो जाएगा, श्रुति में विरोध आएगा, भयंकर विरोध आएगा। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ये श्रुति कह रही है। न तस्य कार्यम, उस ईश्वर का कोई कार्य वस्तु नहीं, ईश्वर से कोई कार्य पदार्थ बन ही नहीं सकता। और एक बात, न च कारणम तस्य, वो कारण भी नहीं बनता, वो उपादान कारण नहीं बनता, ना तो वो कार्य के रूप में है और ना उपादान कारण के रूप में है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, ईश्वर का कोई कार्य वस्तु नहीं है और ना किसी का वो कारण है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिएगा वृक्ष है ना, वृक्ष, वृक्ष जो है किसी का तो कार्य है, बीज का कार्य है, और उस वृक्ष का एक कारण भी है, बीज, ठीक है ना। वृक्ष का कारण कौन है? बीज बोलोगे। और वृक्ष किसका कार्य है? तो बीज का कार्य बोलोगे। क्या परमात्मा ऐसा नहीं है? परमात्मा जो इस सृष्टि का कारण नहीं, ना ही सृष्टि परमात्मा का कार्य है। तो यही कहना चाह रहे हैं, न तस्य तस्य परमात्मनः ईश्वरस्य कार्यं नास्ति। ये सृष्टि जो है ईश्वर का कार्य नहीं है, ना उस ईश्वर का कोई कार्य वस्तु हो, उस ईश्वर से निकल करके बनी हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। न तस्य कारणम, और न ही वो ईश्वर किसी का कारण बन रहा है उपादान कारण के रूप में, न तो वो उपादान कारण है किसी का, और न ही उस ईश्वर से कोई कार्य वस्तु बनी है। उसका निषेध किया जा रहा है। पुनः कुतर्क अपसदस्य यह कुतर्केन अपसीदति स्वपक्षम अन्यथा स्थापयति। तो कहते हैं कुतर्क अपसदस्य, कुतर्क जो है, जो कुतर्क करने वाला, वो क्या करता है? अपसदस्य, वो कुतर्क करता हुआ क्या करता है? कुतर्केन अपसीदति स्वपक्षम अन्यथा स्थापयति। अपसदस्य का मतलब है अन्य रूप में रखता है, यानी कुतर्क व्यक्ति हमेशा अपनी बात को तरोड़ मरोड़ करके किसी न किसी रूप में ऐसा रखता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो वही बात कही जा रही है, स्वपक्षम अन्यथा स्थापयति, वो अपने पक्ष को विपरीत ढंग से रखता है, ऐसे परोसता है, ऐसा प्रस्तुत करता है कि उसको कोई आधार नहीं होता है, कुछ का कुछ बोल देता है, ना समझने योग्य बोल देता है, ठीक है, उसके पीछे प्रमाण नहीं होता है। तो यही अन्यथा स्थापयति का मतलब है।
तस्य आत्मलाभ आत्मज्ञानम न भवति। ऐसे कुतर्क व्यक्ति को कभी भी आत्मलाभ नहीं होता, उसको आत्मज्ञान नहीं हो सकता, आत्म साक्षात्कार उसको नहीं हो सकता। स आत्मविवेकी न जायते, वो आत्मविवेकी तो कभी नहीं बनेगा, यानी वो आत्म तत्व को कभी नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति इस सृष्टि को परमात्मा का या पुरुष का कार्य मानता है, उसको कभी आत्मलाभ नहीं हो सकता, उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा आत्मविवेकी ना जाए, तो आत्मा को जानने वाला, आत्मा का समझ रखने वाला आत्म विवेकी नहीं बन सकता। यतः परिणाम धर्मम आत्मनि स्वीकृत्य कथम स्याद आत्मलाभ। एक बहुत बड़ी बात कही है, परिणाम धर्मम आत्मनि स्वीकृत्य, आत्मा में परिणाम धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, आत्मा में परिणाम का मतलब आत्मा को चेंज होता है, आत्मा बदल जाता है, आत्मा में विकार आता है। याद रखना, बदलने का मतलब है विकार। ये सारी की सारी सृष्टि प्रकृति का विकार है, याद रखना। विकार का मतलब है बदलाव स्वरूप है, बदलाव वाला। विकार का मतलब क्या होता है? दूध जो है फट गया है, ये फटना क्या है? विकार है। अब इस फटने को समझाइएगा, बस ये दूध जो है अपने निज स्वरूप में नहीं रहा, अब बदल गया दूध। यही तो हुआ ना, दूध बदल गया। परिणाम, दूध को आपने ऐसे रख दिया और भयंकर गर्मी है तो जम जाता है, समझ गए ना? तो जम जाता है, दही जैसा बन जाता है। तो दही क्या है? दूध का विकार है। तो विकार का मतलब ये मत समझना गलत होता है विकार, अपने आप में विकार कोई गलत नहीं होता है। हाँ, वो विकार का मतलब है बदलाव स्वरूप, बदलाव स्वरूप को विकार कहा जाता है। तो कोई बदलाव हमारे उपयोगी होता है, कोई बदलाव हमारे अनुपयोगी होता है। जो हमारे लिए अनुपयोगी विकार होता है उसको हम गलत बोल देते हैं, और जो विकार हमारे लिए उपयोगी होता है वो हमारे लिए ग्राह्य, अच्छा, उसको विकार नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, तो ये तो केवल हमारे अपने समझ की बात है। तो यहाँ बात कही जा रही है कि ईश्वर में परिणाम रूपी धर्म ही नहीं है, वो बदलता ही नहीं है। और जो न बदलने वाला है उसको बदलने वाला समझ लो, और उसको कैसे समझ पाएगा वो आत्मा को? जिस आत्मा के स्वरूप को ही नहीं जानता है उसको आत्मा का स्वरूप का बोध कैसे होगा? ये बात कही जा रही है। इसलिए कह रहे हैं परिणाम धर्मम आत्मनि स्वीकृत्य, परिणाम धर्म को आत्मा में स्वीकार करके कथम स्याद आत्मलाभ, उसको कैसे आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मदर्शन कैसे होगा? नहीं हो सकता। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ, श्रुति के विरुद्ध, श्रुति के विरुद्ध, श्रुति के विरुद्ध यदि कोई पुरुष को जगत का उपादान कारण मानता है, श्रुति के विरुद्ध यदि कोई पुरुष को जगत का उपादान कारण मानता है, इस प्रकार कुतर्क से अपने पक्ष को, इस प्रकार कुतर्क से अपने पक्ष को स्थापित करने वाले व्यक्ति को, इस प्रकार कुतर्क से अपने पक्ष को स्थापित करने वाले व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः